नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। यानी कुछ ऐसी घटनाएं जो कि जिंदगी में लोगों ने ऐसी अनुभव करी हैं जिसको बताते समझाते में सामने वाले के यकीन को हासिल करना बेहद मुश्किल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जो मैंने कहा, चलो आसान भाषा में समझाता हूं। भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव अगर आपकी जिंदगी में हुआ है और उससे आप कैसे बाहर आए या अभी भी वैसे ही हैं, मतलब समस्या में, तो प्लीज आप मुझे मैसेज करिए। आपकी कहानी मैं बाकी लोगों के लिए लेकर आता हूं, उन्हें उससे कुछ सीखने को मिलता है। कभी किसी की जिंदगी में इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो रहा हो या होने वाला हो तो उससे कैसे बचना है या क्या क्या सावधानियां बरतनी है पता होता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा आपको कि कभी ना ऐसा बहुत कम लोगों की जिंदगी में हो पाता है कि पिता जो चाहते हैं बेटा भी उसी प्रोफेशन में आ गया है। एग्जाम्पल, पहले के टाइम में क्या चलता था, मैं डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा बेटा भी इंजीनियर है, मैं टीचर बना हूँ तो मेरे बेटे को भी आगे चलकर टीचर बन जाना चाहिए। लेकिन बहुत बहुत रेयर चांसेस है कि वो ड्रीम पूरे हो पाएँ। सपने कहीं ना कहीं हर किसी के अधूरे रह जाते हैं। खैर, कहानी में और अंदर जाने से पहले क्यों ना मैं अपनी ज़रूरी बात कह लूँ। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर पहली बार आए और आपको लगा कि कहानी हाँ अच्छी थी, ठीक है, हम इसको दोबारा सुनना चाहेंगे, मतलब मुझे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की कहानी रचित की है और ये दिल्ली से है। पहले रचित के बारे में बताता हूँ। इसके मम्मी पापा दोनों फोटोग्राफी जानते हैं और पापा एक बहुत अच्छा नाम कमाए बैठे हैं और ये लोग आगरा से हैं। आगरा में पापा को लगा कि भाई अब फोटोग्राफी ज़्यादा नहीं रह गई है, हर किसी के पास तो यहाँ कैमरा है और ज़्यादा कोई लोग अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो बेटे को फोटोग्राफी यहाँ नहीं करनी चाहिए। बेटे का भी इंटरेस्ट है, मतलब उसे भी बड़े होकर फोटोग्राफर ही बनना है, और उसने उसके विषय में थोड़ी जानकारी भी हासिल करी। और जब भैया सिखाने वाले पिता हो तो उससे बढ़िया गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो इस गुरु ने, यानी इनके पिता ने, इसे बहुत बारीकी भी समझाई और किस तरह से आप अगर बाई चांस कोई कंपटीशन आ जाए कि आप कैसे एक साधारण सी फोटो को बहुत अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग वगैरह ये सब बात की बातें हैं। उस वक्त तो आपका हुनर बोलता था। आज की डेट में तो कैमरे महंगे खरीद लो, अपने आप फोटो अच्छी आ जाती हैं। हाँ, और कुछ तो मोबाइल ऐसे हैं कि आपने भैंस की फोटो खींची है और जब वो निकल कर आएगी तो वो गाय हो जाएगी। हाँ, मतलब बिफोर आफ्टर वाली फोटो चल रही है आजकल। ये जो फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है ये बेटे में भी है और माता पिता चाहते हैं कि हमारे इस नाम को ये और बड़ा नाम बनाए और अब आगे की पढ़ाई और आगे की फोटोग्राफी दिल्ली जाकर करे। बेटे ने अपने माँ बाप के और अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली की तरफ कदम बढ़ा लिए। दिल्ली में इसे हर जगह कमरा कुछ महंगा ही मिल रहा था। माता पिता आते, यहाँ पर मदद करते और एक कमरा इसके लिए ढूंढ सकते थे, लेकिन नहीं। पिता ने कहा जब तक घर से खुद नहीं निकलेगा, खुद परिश्रम नहीं करेगा तो दुनियादारी समझ में नहीं आएगी। कब तक हम स्पून फीडिंग करेंगे, मतलब कि कब तक हम चम्मच से तेरे को खाना खिलाते रहेंगे। खुद बाजार में उतर और देख दुनियादारी कैसे चलती है। अब इसने माता पिता की उस बात का सम्मान किया और आ गया दिल्ली। 2 दिन भाई साहब इसे कोई ढंग से कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। तो मतलब इसके हिसाब से जो कि उतने पैसों में मिल जाए, हर जगह महंगा कमरा मिल रहा था और बहुत सारे लोग तो भाई अकेला लड़का है, हम कमरा नहीं देंगे, हम फैमिली को ही कमरा देते हैं, हमारे पास घर इतने सस्ते में नहीं है, हमें किराएदार जॉइंट फैमिली वाला चाहिए, और पता नहीं बहुत सारी बातें। ना जी, इन्हें कमरा नहीं मिला तो इन्होंने 2 दिन तो धर्मशाला में काटा। ठीक है, और तीसरे दिन जब किस्मत अच्छी होती है तो अपने आप कोई ना कोई जगह सामने आ ही जाती है। तीसरे दिन सुबह सुबह एक चाय की टपरी पर ऐसे ही चाय वाले भाई साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर एक पीजी है, मतलब वहाँ 3-4 लड़के रहते हैं, शायद एक लड़के ने अभी कमरा छोड़ा है तो तुम्हें जगह मिल सकती है। कहाँ पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ गया, मकान मालिक से बात करी, उन्होंने कहा कि हाँ, और जितने पैसे ये सोच रहा था उससे भी कम लग रहे हैं यहाँ पर, तो क्योंकि भाई 3 लड़के मिलकर पैसे दे रहे हैं। इसने कहा ठीक है, मैं ये आपका जो कमरा है 11 महीने के लिए ले सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अब बातें सारी तय हो गई, ये कमरे पर आ गया।
वहाँ देखता है कि 2 लड़के इसी की उम्र के हैं, वो भी यहाँ पर नौकरी की वजह से आए हैं और इनमें से अभी किसी की नौकरी लगी नहीं है। ठीक है, तीनों ही कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जब पता पड़ा कि हमारा नया मित्र फोटोग्राफर है तो उन्होंने कहा कि भाई इसी खुशी में क्यों ना अपन तीनों एक दोस्ती की यादगार में एक फ़ोटो खींचें कि आज ये हमारा पहला दिन है, देखते हैं ज़िंदगी में दोस्ती कब तक चलती है। और ये तीनों आज भी दोस्त हैं। इन तीनों ने 1-2 फ़ोटो खींची और उसके बाद एक दूसरे से बातचीत हो रही थी, तुम कहाँ से हो, हम कहाँ से हैं, बस ये बातचीत चल रही थी। दिन ढल गया, अगले दिन सुबह तीनों काम की तलाश में निकल गए। किस्मत बहुत तेज़ है भाई इस लड़के की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहला दिन पहली जगह ट्राई करना और नौकरी मिल जाना आसान नहीं होता। इसने एक ऐसे स्टूडियो में अप्लाई करा जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आते थे, मतलब जो टीवी पर काम करते हैं और जो सीरियल वगैरह करते हैं। अब तो वेब सीरीज़ आ गई हैं, शॉर्ट मूवीज़ आ गई हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि जो छोटे छोटे टीवी प्रोग्राम भी बनते थे 60 एपिसोड के, 25 एपिसोड के, उसमें काम करने वाला भी कलाकार पहले ऐसे ही स्टूडियो से आता था या वहाँ पर अप्लाई करने के लिए, बड़ी जगह अप्लाई करने के लिए ऐसे स्टूडियो से होकर जाना पड़ता था। यहाँ कुछ इतने बड़े किरदार भी आ चुके थे जिनके नखरे नाक पर रहते हैं। इनमें से एक मैडम, नाम बदल रहा हूँ वरना आप पहचान जाओगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। नाम रखता हूँ प्रीति। ठीक है, एक प्रीति मैडम आती हैं, इसका आज पहला दिन है, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रीति मैडम आती हैं और वो कहती हैं कि जब तक मैं वो लोकेशन देख नहीं लेती तब तक मैं वहाँ पर शूटिंग नहीं करूँगी। जिन जिन का काम कैमरे से था उन सभी ने कहा कि मैडम हमने वो लोकेशन देखी है और वो अच्छी है, वहाँ आप शूटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको फिर जगह दिखाएं कैसे? इसके पास DSLR है। ध्यान से सुनिएगा अब बात, ये पहला वो लड़का है, बाकी सब पे भी कैमरे हैं, लेकिन ये वो पहला लड़का है जिसके पास DSLR है और यहाँ पर जो सबसे सीनियर है एक उसके पास था। इससे पूछा गया कि भाई आपके पास कैमरा कौन सा है? इसने अपना कैमरा दिखाया तो सभी की नज़र में थोड़ी इसकी इज्जत बढ़ गई, क्योंकि सबके पास वो था, वो रोल डालो और फिर वो धुलने जाएगी, पहले वाले जो तरीके थे। अब तो DSLR है, आपने फ़ोटो खींची, कंप्यूटर पे लगाई और प्रिंट आउट निकल गए। अब ये मान लीजिए कि रचित की थोड़ी सी यहाँ पर इज्जत बढ़ गई है। इन मैडम ने कहा कि आप ये वाला जो कैमरा है ये क्या ख़ास है? उसने कहा कि हाँ, हम इसमें जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं और साथ ही साथ उसे यहीं पर कैमरे में भी एडिट कर सकते हैं और चाहो तो डिलीट कर सकते हो, इससे फिल्म ख़राब नहीं होती। यानी कि जैसे पहले ख़राब नहीं हो जाती कि भाई अब जब धुल कर आएगी तभी पता पड़ेगा कैसी आई। तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ और वहाँ की फ़ोटो खींच कर लाओ। भाई ये नया लड़का है, दिल्ली में आज इसका 3-4 दिन ही तो था, इसे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ भेज रहे हैं, ये जगह कौन सी है। इसने अपने सीनियर से कहा कि सर मैं जगह के बारे में जानता नहीं हूँ। मैडम ने इसे सबके सामने इस तरह से बेइज्जत कर दिया जैसे कि इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अरे साफ साफ कहा है लड़के ने कि मैं उस जगह के बारे में नहीं जानता, तो इसमें गलती क्या है? नया लड़का है, पहली बार आया है, क्या दिल्ली सभी लोगों ने देखी है पूरी? जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने ही पूरी दिल्ली नहीं देखी। खैर, सर ने कहा कि नहीं तुम्हारे साथ कोई यहाँ से लड़का चला जाएगा, लेकिन मैडम वहाँ पूरी बाउली की फ़ोटो खींच कर लाना संभव नहीं है, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है 15 दिन की शूटिंग के लिए। वहाँ पर 6 बजे तक के लिए बाकी लोगों के लिए एक तरह से गेट खुला रहता है और 6 बजे के बाद हमें सिर्फ 3 घंटे की मोहलत मिली है, 6 से 9, जिसमें हमें वो शूटिंग करनी है। अगर हम ये 2-4 दिन इसी चीज़ में बेकार कर देंगे तो वो जो हमें परमिशन मिली है मैडम व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, और वहाँ शूटिंग करनी ज़रूरी है। अब यहाँ रचित मनी मन सोच रहा है कि मैं तो सर से फोटोग्राफी सीखने आया था, ये समझ नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। मैडम ने, जो बड़ी मैडम है प्रीति मैडम, इन्होंने कह दिया कि ठीक है आप अभी जाओ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ, फ़ोटो खींच कर लाओ और मुझे दिखाओ। ठीक है जी, बड़े लोगों के नखरे कभी कभी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इन दोनों ने, मतलब रचित ने और रचित के जो बॉस हैं, इन दोनों ने वहाँ से प्रस्थान किया जी और पहुँचे अग्रसेन की बाउली पर। इसने बाहर से देखा और फ़ोटो 2-3 खींचनी शुरू कर दी। तो सर ने कहा इसे कि बेटा हमें अंदर की फ़ोटो खींचनी है, मैडम को बाहर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अंदर से दिखाओ कि बाउली कैसी है, ना जाने क्या ही उनके दिमाग में चल रहा है। अरे शूटिंग एक्टर को जहाँ जगह मिलती है लोकेशन पर वहाँ कर देना चाहिए, इतने नखरे किस बात के? तो रचित ने कहा कि सर मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ मैडम ने आपसे भी बहुत गलत तरीके से बात किया था। बेटा तू अभी नया है,
दिल्ली में क्या, कहीं भी अगर नौकरी करेगा ना तो नखरे सामने वाले के उठाने पड़ेंगे, वरना घर बैठना पड़ेगा। तुझे लगता है कि ये जो मैडम है इतने नखरे दिखाने लायक हैं? इनकी एक्टिंग देखी है। अब ये दोनों उसकी बुराई कर रहे हैं। पहले उसने इन दोनों की बुराई कर दी, थोड़ी बहुत रचित की हुई थी, लेकिन भर भर के तो बॉस की हुई थी। अब चलो इन बातों को साइड करते हैं। कभी इन्हें एक गेट कीपर ने रोक दिया कि आप कैमरे वगैरह लेकर अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा कि अरे हमारे पास परमिशन है, मेरे पास ये कार्ड है। तो उन्होंने कहा 6 बजे के बाद की बात हुई है आपसे, और अभी मैं आपको कैमरों के साथ तो नहीं जाने दूंगा। ये वो दौर था जिस वक्त अग्रसेन की बावली के बारे में बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी डरावनी खौफनाक बातें उड़ा दी थी कि इस जगह प्रेत बसते हैं। दोबारा सुन लो इस लाइन को। अग्रसेन की बावली के बारे में लोगों ने ये कहा कि यहां पर प्रेत बसते हैं, बसता नहीं है, बसते हैं। ना जाने कितने प्रेत हैं यहां पर, और बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती है। पूरी बावली को 1000 बार चेक करा, लेकिन अंदर कोई नहीं होने के बावजूद आवाजें आती हैं। किसी के चलने की बड़ी साफ साफ आवाज आती है, जैसे कुछ चीज घसीट रही हो, जैसे कुछ भी सरक रहा हो। इस तरह की आवाजें साफ आती हैं। और दरवाजा बंद होने के बाद इन्होंने खूब कहा उससे कि हमें बस 2-4 फोटो खींचनी है, कोई ऑफिस में आया हुआ है, उसे फोटो दिखानी है। तो उन्होंने कहा कि अग्रसेन बावली के बारे में उससे कहो कि लोगों से पता कर ले फोटो का क्या करेगी, ठीक है? और अगर फोटो ही चाहिए तो 6 बजे के बाद आइए। और ये सर्दियों का वक्त है, 6 बजे आप जानते हो अंधेरा सा होने लग जाता है, और बड़े बड़े फोटोग्राफर अच्छी फोटो नहीं निकाल पाते हैं। मतलब अगर अंधेरा हो जाए, क्योंकि धूप की रोशनी में क्या कमाल फोटो आती है। अब ये दोनों बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं कि 2 बज रहा है इस समय, और हम 4 घंटे यहां पर इंतजार करेंगे और उसके बाद फोटो खींचेंगे, समझ नहीं आ रहा। अपने दफ्तर फोन करता है और मैडम से बात करने को कहता है। उनसे कहता है कि मैडम यहाँ परमिशन नहीं मिल रही है, और उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ 2 दिन के लिए अब आपको शूटिंग की परमिशन मिली है, आज और कल। करनी हो करो, वरना नहीं होगी। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि अगर ये शूटिंग आप यहाँ नहीं करते तो आगे की वो जो एपिसोड है शूट नहीं हो सकते, आप फिर सीरियल छोड़ सकते हो। अब जैसे ही उसे पता कि भाई साहब यहाँ तो मेरी भी नौकरी जा सकती है, मैडम ने तुरंत हाँ कर दिया। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना, शूटिंग करते हैं हम, आज 6 बजे से वहाँ शूटिंग करते हैं। इसने कहा ठीक है मैडम, हम दोनों ऑफिस आ रहे हैं। अब इन दोनों ने इस खुशी में एक छोटा सा सेलिब्रेशन करा। दोनों ने वहाँ पर चाय की टपरी पर एक एक चाय पी, 2-2 बिस्कुट खाए, और हंसते मुस्कुराते अपने ऑफिस के लिए निकल गए कि सर कमाल करा आपने। क्योंकि वो मैडम ऐसे तो मान नहीं रही थी, फोटो हमें मिल नहीं रही थी। वाह सर वाह, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन्होंने, इनके बॉस ने क्या कहा रचित, कि बेटा सीखने को तब मिलेगा जब ऐसे लोग सीखने देंगे। अगर इस तरह की मैडम हर दिन आती रही ना तो तेरा मेरा तो यही हाल होता रहेगा। कैमरा कितने का पड़ा, बातचीत होती रही, कैमरे में लेंस कौन कौन सा इस्तेमाल करता है, कैंडिड फोटोग्राफी के बारे में क्या जानता है, ऐसे बस अच्छी और काम की बातें हो रही थी। बातों बातों में ये दफ्तर आ गए। अब मैडम ने कहा कि भाई शूटिंग कितने बजे से शुरू करनी है बताइए। इन्होंने कहा कि मैडम शूटिंग कल से शुरू करेंगे, और 2 दिन हमें कल और परसों का मिला है, आज का तो मना ही हो गया है। ठीक है मैं कल टाइम से आ जाऊंगी, बताइए शूटिंग कितने बजे से है। उन्होंने कहा रात का ही शूट है, वैसे शुरुआत हमें 4 बजे से करनी होगी, और 4 बजे करीब आप पूरी बावली को एक बार देख लीजिएगा, और जो दूसरे एक्टर हैं वो भी एक बार देख लें, समझ लें, सीढ़ियों पर कौन कहाँ कैसे खड़ा होगा वो देख लें। और 6 बजे के बाद जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो हमें वो जगह मिलेगी शूटिंग के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ रचित अपने पहले काम को लेकर ना बहुत ज़्यादा खुश है, संतुष्ट है कि पहला दिन नौकरी मिलनी और उसके बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना, टीवी पर नाम आना बहुत बड़ी बात है। अगला दिन सुबह सुबह रचित 9 बजे करीब दफ्तर पहुंच गया। इसका कैमरा फुल चार्ज है, लड़का एकदम से चार्ज है, खा पी कर आराम से आया है और सब एकदम ठीक है। माता पिता भी बस इंतजार कर रहे हैं कि लड़का जैसे ही फोटो खींचेगा या जो वीडियो बनाएगा वो हमको भी दिखाएगा, और मजा आने वाला है कि हाँ हमारा बेटा अब नाम करने वाला है। अच्छा मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि मैडम शूटिंग कौन सी सीरियल की या कौन से एपिसोड है या किस थीम पे है। ये हॉरर है जिसकी यहाँ पर शूटिंग करने आए हैं। इन्हें थोड़ी सी डरावनी लोकेशन चाहिए थी, इन्हें कुछ ऐसी सीढ़ियाँ चाहिए थी जो कि जैसे बावली में है ऐसी हो। ऐसा इन्हें बहुत मेहनत से क्रिएट करना पड़ता। लेकिन यहाँ दिल्ली में अगर आप रहते हैं और आप गए हैं तो आपने देखा होगा अग्रसेन की बावली में वो जो सीढ़ियाँ हैं,
अगर मौका मिले रात के अंधेरे में नीचे से ऊपर की तरफ देखने को तो देखिएगा और फिर बताइएगा कि नितिन कुछ ना कुछ तो है, साधारण तो नहीं है। पूरी दिल्ली में एकमात्र ऐसी जगह है जो कि ऐसी दिखती है और सच में थोड़ा कुछ तो डरावना लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ प्रेत है, आप मत जाओ, अब जाओ, किस्मत अच्छी रही तो मिल जाएगा, और अगर मिल जाए तो अपना अनुभव यहीं भेज देना। अब यहाँ पर इन्हें एक डरावने सीरियल की शुरुआत शूट करनी है, ये लोकेशन परफेक्ट है और मैडम तैयार होकर आ चुकी है। वहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो मैडम को पहचान चुके हैं, कुछ ऑटोग्राफ, कुछ फोटोग्राफ, ये सब चल रहा है। मैडम बहुत खुश हैं भाई, लाइमलाइट में होने का बहुत फ़ायदा है, लोग आपको जानते पहचानते हैं। अब यहाँ रचित और इनके बॉस मैडम को देख रहे हैं कि मैडम जब ये सारे काम कर लें, फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ, तो एक बार बाउली को देख लें, एक बार जो स्क्रिप्ट है उसे पढ़ लें, जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनसे मिल लें, बात कर लें। ये काहे में लग गई भाई। ये जो मैडम है इन्होंने रचित को बुलाया कि इधर आइए, बाहर से एक तो कोल्ड ड्रिंक ले आइए और कुछ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह। मैडम वो मेरे को सर से पूछना पड़ेगा, मेरे पास पैसे तो है नहीं। आपके पास पैसे नहीं है? ये कैसा प्रोडक्शन हाउस है, ये कैसे लोग हो, आपके पास पैसे नहीं है? रचित ने क्या गलती कर दी? सब लोग इस बात को सुन रहे थे और वो बहुत तेज़ रचित को उल्टा सीधा बोल रही थी और बहुत मतलब गलत बोल रही थी, एक तरह से उसे नीचा दिखा रही थी। तो काहे बात की तुम इतनी बड़ी अदाकारा भाई, जो सामने वाले को नीचा दिखा रहे हो? बड़ा वही है जो कि सामने वाले को छोटा ना महसूस होने दे। लेकिन ये तेरे पास पैसे नहीं है, अरे कोल्ड ड्रिंक के पैसे नहीं है, अब बाहर से तुम ये स्नैक्स वगैरह नहीं ला सकते, कोई कुछ यहाँ है ही नहीं, मन कर रहा है कुछ खाने पीने का, कुछ भी नहीं है। रचित ने सबके सामने क्या बोल दिया, मैडम मुझसे बड़े तो आप हैं, आप पे भी नहीं है पैसे। और सब लोग हंसने लग गए। मैडम ने यहाँ सभी के सामने एक डिमांड कर दी अपने बॉस से और कहा कि जब ये लड़का यहाँ से निकाल दोगे तब मैं शूट करूंगी, वरना शूटिंग नहीं होती। ये रचित की पहली नौकरी है, बॉस को मैडम की बात माननी पड़ेगी, वरना वो इतनी बड़ी अदाकारा भाई साहब छोड़ के चली गई सीरियल तो बहुत सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब सबने हाथ पैर जोड़े, सभी लोगों ने भाई गलती हो गई लड़के से, उसने ऐसा बोल दिया, नहीं इसे लड़के को बाहर निकालो। ये जो बहस कर रहे हैं ना, तभी एक हल्का सा हवा का सा झोंका इन मैडम के पास से होकर गया। बिल्कुल इनके मतलब ये मानिए कि इनकी आंखों के सामने से एक परछाई सी गई है, एक हवा गई है, ये एकदम बोलते बोलते रुक गई। ये क्या था? ये क्या हुआ था? ये आपने देखा अभी जो गया है? रचित, मैडम मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा बस एकदम बोल गया मैं, गलती है। नहीं तू चुप रहे एक मिनट, अभी किसने देखा था यहाँ सामने से कोई गया है? नहीं मैडम कुछ नहीं गया था। अरे जब मैं कह रही हूँ यहाँ से कुछ गया था, अभी झूठ नहीं बोल रही। तो बॉस ने कहा कि मैडम हो सकता है कि कुछ गया हो, हमने नहीं देखा हो, चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, मैं लड़के को सिखा दूंगा, ये आपके सामने नहीं आएगा। भाई रचित पीछे जाकर खड़ा हो जा। ठीक है सर। अभी नौकरी तो बचा ली मालिक ने, लेकिन रचित को हल्का सा डाउट हो गया क्योंकि इसने इस बावली के बारे में अपने कमरे पर जो दो लड़के हैं उनसे सुना है कि अग्रसेन की बावली में एक वो वक्त आ गया था जिसमें प्रेत जो है दरवाजे से बाहर भी दिख गए थे। ऐसा हुआ है, लोगों ने मतलब महसूस करा है। अब किसने क्या क्या महसूस करा वो सब कुछ किसी और वीडियो में। तो इसके मन में वो सारी बातें घूमने लगी जो रात भर डिस्कशन हुआ है कि बावली के अंदर 3 प्रेत ऐसे हैं जो अधिकतर दिखते हैं। पहला तो कोई राजा महाराजा का प्रेत दिखता है, एक कोई महिला है जो कि मतलब ये मानिए कि उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, वो घसीटती हुई आती है आप तक, और जब बिल्कुल बेहद आपके पास आ जाती है तो आपके पैरों में अजीब सी झंझनाहट सी, जैसे हमारे पैर सो जाते हैं, हम बोलते हैं ना पैर सो जाते हैं, उस तरह का पैर ज़रूर महसूस होता है। इसका मतलब उसका प्रवेश हो रहा है। और हाँ, उसके 10 मिनट बाद खेल होना शुरू हो जाता है। बावली के अंदर आप जब तक हैं आप उसके कंट्रोल में हैं। और तीसरा प्रेत वो है जो कि मतलब एक तरह से मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता, फिर भी आपको समझाने के लिए सही रहेगा, आपको डराता है, आपके साथ आ जाता है। ये जो तीसरा है, इसे वो सारी बातें याद आने लगी। सर से कहता है कि मैडम से एक बार कहिएगा कि अगर बाई चांस शूटिंग के दौरान इन्हें ऐसा लगे कि पैर सो रहा है या पैरों में कोई झंझनाहट है तो वो ज़रूर बताएं। तो बॉस ने उसकी तरफ देखा और कहा कि पागल है क्या तू, कैसी बातें कर रहा है?
अरे वो एक्टर है, 1 मिनट में तुझे बाहर करवा दिया था, ध्यान, अब चुपचाप खड़ा रहे हो, मैडम के इर्द गिर्द भी मत जाइयो। पैर सो रहा था, झंझनाहट हो रही थी। क्या बेकार की बातें कर रहा है तू? नहीं सर, मैंने सुना है इस बावली में भूत प्रेत हैं। अच्छा बेटा, ये बातें तो मुझे कहनी चाहिए क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूं, मैं तो यहीं रहता हूं, मुझे तो कभी नहीं दिखा भूत प्रेत, और तू इतनी दूर से आगरा से यहां पर भूत देख लिया, वाह। कौन बता रहा है तुझे ये बातें? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा यहां पर लोगों ने महसूस किया है। अरे ये किस्से कहानियां मैंने भी बहुत सुनी है। चुपचाप अपना काम कर और कैमरा ऑन कर ले। सर मुझे भी शूटिंग रिकॉर्ड करना है क्या मेरे को ये सब? बेटा तू सिर्फ फोटो क्लिक कर, और बाकी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं ना, एक बैकअप में फोटो वगैरह रहती हैं, अच्छा लगेगा कुछ। तू भाई तेरा पहला काम है, कुछ तो करेगा या खड़ा रहेगा हाथ बांध कर? नहीं नहीं सर, मैं करता हूँ। ये बहुत खुश है। इसने पहली फोटो लेने के लिए जैसे ही कैमरे को ऑन किया तो जब देख रहा था तो मैडम के ठीक पास में इसे कुछ वैसा ही दिखा है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि हमारे इन साधारण फोन में, कैमरों में भूत प्रेत रिकॉर्ड नहीं होते। भूत आपको आपकी आंखों से बखूबी दिख जाते हैं। इसने कैमरे में जैसे ही कुछ महसूस करा कि हाँ मैडम के पास कोई कुछ अजीब सा है, कुछ परछाई है, जब कैमरा हटाकर देख रहा है तो वो साधारण दिख रहा है, और जब कैमरे के साथ देख रहा है तो फिर वो दोबारा उसे दिख रहा है। मतलब 2 बार लगातार दिखा इसे। बॉस को बुलाता और कहता है कि सर आप मेरे कैमरे में देखिए जरा, कुछ मैडम के पास दिख रहा है। तू ठीक है, तू अपने कैमरे में से भूत देख। इसने लगातार 10-15 फोटो क्लिक करी हैं, और जब उन फोटो को दोबारा देख रहा है अपने DSLR में तो किसी में कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, एक भी फोटो ऐसी नहीं, बस मैडम की फोटो आ रही है। मैडम ने इसे देखा कि हाँ ये 2-4 बार मेरी तरफ कैमरे करके फ़ोटो खींच रहा है, तो देखें ये नए तरीके का कैमरा कैसा है, मेरी फ़ोटो कैसी आती है। मैडम ने इसे बुलाया कि इधर आओ, जो तुमने अभी फ़ोटो क्लिक करी हैं क्या मेरी भी क्लिक करी थी? उसने कहा हाँ मैडम आपकी भी क्लिक करी है मैंने, दिखाओ, इसमें देख सकते हैं ना? हाँ देख सकते हैं मैडम। मैडम को हर फोटो में वो खड़ा हुआ पास में दिख रहा है। हर फोटो में जो रचित को दिखा था वो दिख रहा है। मैडम लगातार 3 फोटो देख चुकी थी और इन्हें हर फोटो में वो पास में खड़ा हुआ दिख रहा है। ये चेयर पर बैठी हैं। 4थी फोटो जब देखी है तो इनको ऐसा लगा कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा है, और वैसा ही उन्हें अगली फोटो में भी दिखा है। तो ये जो दोनों चीजें थी इतनी ज्यादा समांतर थी कि मैडम के हाथ से कैमरा छूट गया। किस्मत अच्छी थी कि टूटा नहीं। रचित ने एकदम संभाल लिया और कहा कि मैडम आराम से, मैडम ये मेरे पापा की निशानी है, वो मारेंगे मेरे को, डांटेंगे। मैडम ने किसी को बताया नहीं कि मैंने किसको देखा है और क्यों पलटी हूं। इनके मन में अब डर है। रचित से कहती हैं कि ये फोटो में कौन है? मैडम आप हो। नहीं, दोबारा देखो ये क्या है। रचित समझ गया कि जो मुझे दिखा है वो ही मैडम को भी दिखा है इसका मतलब, लेकिन और किसी को नहीं दिखा। इसने जब दोबारा फोटो देखी है तो किसी भी फोटो में कुछ भी नहीं है। मैडम ने भी दोबारा देखा है तो कुछ भी नहीं है। तो अब इन दोनों को किसी तीसरे को समझाने के लिए शब्द नहीं मिल रहे कि हमने यहाँ क्या देख लिया है, क्या महसूस करा है। अब होता क्या है कि इनके बॉस ने रचित से पूछा कि मैडम ने फोटो फाइनल करी, कुछ अच्छी लगी इन्हें? सर मैं आपको कुछ बात ना बताना चाहता हूँ और ये जरूरी है। अब क्या हुआ? पहले वो फोटो तो दिखा जो कि मैडम ने देखी है, और उनसे कैमरा छूट गया। तो किस्मत अच्छी है तेरी कि अभी टूट जाता कैमरा। सर आप मेरी बात सुनिए और थोड़ा सा गंभीर रूप से सुन लीजिए आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इस जगह प्रेतों का वास है। अग्रसेन की बावली के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, और कुछ निर्धारित समय है कि उसके बाद आप यहां नहीं रुक सकते। हाँ तो परमिशन ली तो है हमने, शूटिंग कर तो रहे हैं। अरे काम शुरू करने दोगे या नहीं? ये सब कहानियां चलती रहेंगी। मैडम को पहले कोल्ड ड्रिंक चाहिए था, उसके बाद तूने फोटो में भूत देख लिया, पता नहीं क्या चल रहा है तुम सबका। जाओ यहां से। और सबको कहते हैं कि भाई सब तैयार हो जाइए, बस अब शूटिंग शुरू हो रही है। मैडम ने अपने डायलॉग्स वगैरह पढ़ लिए हैं। तभी एक किसी के पैर पटकने की सी आवाज आने लग गई। तो जो डायरेक्टर है उसने कहा कि अरे यार 2 मिनट के लिए अब शांत हो जाओ, कौन कर रहा है ये, क्या हो रहा है? तो देखा कि पास में खड़ी हुई एक जो अदाकारा है, ठीक है, जो उनके साथ काम करेंगी, वो जमीन पर पैर पटके जा रही हैं। आपको क्या हुआ? अरे पता नहीं, वो एक झंझनाहट सी हुई थी अभी, और ऐसा लग रहा है जैसे पैर सो नहीं जाता, मतलब मुझे खड़े होने में बड़ी समस्या लग रही है। तो किसी ने बताया कि पानी की कुछ ड्रॉप्स डाल दो, ये ठीक हो जाएगा, पानी छिड़क दो। भाई मेकअप मैन से कहा कि थोड़ा स्प्रे कर दो पैर पे, एकदम सही हो जाएगा। लेकिन 2 लोगों के मन में अब डर है।
पहला रचित, दूसरे ये बॉस। क्योंकि रचित ने साफ बताया था कि अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो इसका मतलब प्रेत यहां है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और ये जो मैडम है जिनके पैरों पर स्प्रे करा जा रहा है, ये घूर घूर के बॉस को ही देख रही हैं। अब रचित और इनके बॉस एक दूसरे को देख रहे थे, आपस में कुछ कहते बात करते, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो वहाँ से अपने जो उसके पास सामान था, मतलब कुछ टोकरी थी, कुछ भाई शूटिंग चल रही थी, उनका वो काम था, मतलब जो उन्हें सामान लेकर चलना था, एक छतरी थी, एक टोकरी थी, वो सब सामान छोड़ छाड़ कर भागते हुए आते हैं। उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, आप क्यों चिल्ला रहे हो, शूटिंग होने दोगे नहीं दोगे? उन्होंने कहा वहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कि एक तरह से मेरे को कोई खींच रहा था और मैं नहीं कर सकता शूटिंग। क्या सभी को भूत दिख रहे हैं यहाँ पर? अब हर किसी के पास एक टॉपिक है बात करने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ के बारे में जो किस्से कहानियाँ सुनी हैं वो सब क्या है? और इनका पैर इस तरह से झंझनाना, या भाई लेकिन अभी हैं तो साधारण, इन्होंने जैसे किसी में अगर प्रेत आ जाता है तो वो कुछ तो हरकतें अजीब सी करता है, लेकिन ये तो साधारण तरीके से खड़ी है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब ने क्रिस्टल क्लियर आवाज़ सुनी है सीढ़ियों से उतरते हुए किसी की। ये पायल की आवाज़ है और जिस जिसके पास से होकर जा रही है ये मानो उसे सांप सूंघ रहा है। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ कह पाए या ढूंढ पाए कि किसके पायल की आवाज आ रही है। सब सुन्न है और ये पायल की जो आवाज है उससे अंदाजा होता है कि ये जो अदाकारा है, जो मैडम है, उनकी तरफ बढ़ रही है। ये सीढ़ियों पर बीच में खड़े थे, सब कॉर्नर में हो जाते हैं जैसे किसी को जगह दे रहे हो, और जब आप इतना मान सम्मान दे रहे हो तो उसका दिखना भी तो बनता है ना। क्या हुआ आगे बताऊंगा अगले भाग में। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। भूत होते हैं नहीं होते, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, इसको हम आप पर छोड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।